मिस्र में मिली है सोने की जुबान वाली मम्मी। पर इस न्यूज को जानने से पहले मिस्र की मम्मी के बारे में जान लेते हैं। पुरातात्विक खोजों के लिए मशहूर मिस्र में कई सभ्यता पुरानी मम्मियों का मिलना जारी रहता है। अब इससे ही जुड़ा एक नया शोध सामने आया है जिसने प्राचीन मिस्र में मम्मीकरण के कई रहस्यों का पर्दाफाश किया है। शोधकर्ताओं ने एक प्राचीन मम्मीकरण लैब से खोजे गए दर्जनों बीकर और कटोरे की मदद से पता लगाया है कि प्राचीन मिस्र में लोग शवों को संरक्षित करने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करते थे। इससे एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि लोग इन सामग्रियों को भारत जैसे एशियाई देशों, लेबनान आदि से आयात करते थे। प्राचीन 31 चीनी मिट्टी के बर्तनों का असाधारण संग्रह साल 2016 में राजधानी काहिरा के दक्षिण में सक्कारा नेक्रोपोलिस में 42 फीट गहरे कुएं के तल पर पाया गया था। खोजे गए बर्तन और बीकर 664 से 525 ईसा पूर्व के हैं, जिनसे अब बड़ी जानकारियां सामने आई है, जिसके बाद उन्हें 664 से 525 ईसा पूर्व की कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। समाचार एजेंसी AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने पाया कि बर्तनों के अंदर एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन, जो कि एक चिपकने वाला पदार्थ है, लेबनान से देवदार का तेल और मृत सागर में पाए जाने वाले कोल तार का इस्तेमाल किया गया है। इससे पता चलता है कि वैश्विक व्यापार उस दौरान फल फूल रहा था। आखिर मिस्र के लोग मम्मी क्यों बनाते थे? प्राचीन मिस्र में लोगों का मानना था कि अगर शरीर को संरक्षित करके नहीं रखा गया तो आत्मा संसार में भटकती रहेगी और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। उनका मानना था कि मरने के बाद शरीर में आत्मा लौटकर वापस आती है। इसलिए मिस्रवासियों ने मम्मीकरण तकनीक को विकसित किया ताकि आत्मा के लिए शरीर को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके। मिस्र की सबसे पुरानी मम्मी कौन थी? दो सबसे प्रसिद्ध मानव मम्मियाँ मिस्र के फिरौन तूतनखामुन, जिसका उपनाम किंग टूट है, और एक आदमी जिसका नाम ओटजी द आइसमैन है, को 1991 में ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच ओंजताल आल्प्स में 2 मील ऊंचे स्थान पर 2 जर्मन यात्रियों द्वारा खोजा गया था। मिस्र की मम्मियाँ जानबूझकर बनाई गई हैं, जिसका अर्थ है लोग नरम ऊतकों को संरक्षित करने के लिए किसी व्यक्ति या जानवर के अवशेषों पर विशिष्ट अनुष्ठान या प्रक्रियाएं करते हैं। कुछ मम्मियाँ अनजाने में होती हैं, जिसका अर्थ है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में नरम ऊतक संरक्षित रहता है। अब बात करते हैं मिस्र में मिली सोने की जुबान वाली मम्मी की। पुरातत्वविदों को मिस्र के प्राचीन शहर ऑक्सिर हिंचस में अलग तरह की जीभ वाली मम्मी मिली है। पुरातत्वविदों ने 2 मम्मी की खोज की है। इनके मुंह में सोने की जीभ लगी हुई है। इसके साथ सुनहरी जीभों वाली मम्मी की कुल संख्या 16 हो गई है। प्राचीन मिस्रवासियों में सोने का बहुत महत्व था। उनका मानना था कि सोना देवताओं का मांस होता है। बताया जाता है कि प्राचीन मिस्रवासी मम्मी के मुंह के अंदर सुनहरी जीभ डालते थे ताकि मृत्यु के बाद वो शख्स अपनी जीभ का उपयोग कर सके। ऐसा
माना जाता था कि सोने की जीभ वाली मम्मी के पास परलोक के अंडरवर्ल्ड में ओसिरिस से बात करने की क्षमता होती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले भी ऑक्सिड हिंचस शहर में सोने की जीभ वाली मम्मी की खोज हुई है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जिस मम्मी के मुंह में सोने की जीभ होती है वो अपने समय के महत्वपूर्ण लोग रहे होंगे। यह जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।